तब आप बताइए कि क्लास कर रहे हैं और क्लास का एनवायरनमेंट, क्लास में पढ़ना किस तरह का आपका व्यू रहा, सब चीज़ कैसी रही? सर मेरी लाइफ में मैंने कई जगह ट्रेनिंग अटेंड की है। मैंने अच्छी कंपनियों में काम भी किया, एमएनसी कंपनी में भी काम किया हुआ है। बट जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप एक जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सोसाइटी हम लोग को पढ़ाती है, वो हम लोग को नौकरी की तरफ प्रेरित करती है काम करने के लिए, किसी और का काम करने के लिए। ये जो आप लोग सिखा रहे हैं, अगर इसको ठीक से सीख लिया जाए, जो कि मैंने सीखा है, इसको लग करके हमें लगता है कि हमने ज़िंदगी में अब तक जो किया है उससे कहीं बेहतर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद आप लोग का। आपका बताइए, आपका कैसा रहा जर्नी ट्रेडिंग का? और यहाँ पे आने के जर्नी बाद? तो मैंने जस्ट अभी न्यूज़ स्टार्ट किया है, 6 महीना 8 महीना हुआ है। जहाँ तक मैंने इतना दिन जो सीखा है, व्हाटएवर जो भी है, यहाँ पे जो बेसिक से जो नॉलेज मिल रहा है वो सबसे बेहतर है। और सेकंड थिंग, यहाँ के जो सपोर्ट टीम है वो तो और भी बेटर है, क्योंकि एवरी टाइम जो किसी ने फ़ोन किया या किसी ने कुछ क्वेश्चन किया तो उनको हार्डली 10 मिनट या आधा घंटे में कॉल बैक रिप्लाई मिल जाता है। ये तो सबसे बढ़िया है। चलिए, और कोई सुझाव, सजेशन कुछ नहीं अगर हो? बड़े भैया ने जो बोल दिया तो उनके सामने और हमारा कुछ है नहीं। जी, थैंक यू। आज हम लोग ने एक अलग तरीके की क्लास रखी जिसमें आप लोग पढ़ा रहे थे। जो कल आपने पढ़ा वो चीज़ आप लोग हमें पढ़ा रहे थे। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा कि आपने जो सीखा है वो सभी लोगों को आप अगर बताएं, है ना, तो उससे आपकी गलती भी जो होगी वो भी हमें पता चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलते चले गए, आप सुनते चले गए और फिर आप घर चले गए, है ना। तो ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको सर? और आपका इसमें क्या हेल्प हुआ वो बताइए। सर पहली बात तो बोलूँगा कि थैंक यू, क्योंकि जो आप कर रहे हैं या सोचा है आपने, वो शायद ही कोई करे और सोच ही नहीं सकता सर, करना तो बहुत दूर की बात है। तो और जो रहा आज की इस क्लास का सवाल सर, अमेजिंग, मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम लोग भी, मतलब अपोजिट एक तरह से टीचर को हम लोग सिखा रहे हैं। और इसमें सर नॉलेज ही, मतलब जो हम छोड़ चुके हैं ना, वो भी मतलब इंक्लूड हो गया इसमें। और रही सर इस बैच की बात, तो ये तो सुपर डुपर बैच हो गया सर हमारे लिए। मैं तो लाइफ में सर ये भूल नहीं सकता। आपका सपोर्ट, गिरीश जी का सपोर्ट, आपकी टीम का सपोर्ट सर अमेजिंग है। और ये सर ने दोनों हमारे जो सहयोगी हैं या दोनों लोग हैं, ये बोल ही चुके हैं सर, मेरे मुंह के शब्द इन्होंने बोल दिए। मेन बात ये है, आपका टीम सपोर्ट ही आप अव्वल दर्जे का है सर, A1 जैसे बोलते हैं। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता सर। और डेडिकेशन है ना सर आपके साथ, आपके पास जो मतलब सिखाने का, और वो अगर सामने स्टूडेंट के अंदर पढ़ने के लिए आ जाए ना, तो मैंने ये सर ये हलवे जैसा खाना हो जाएगा एक चम्मच से। आप लोग की सोच का पता लगता है वेन्यू के सिलेक्शन से। जो वेन्यू ये सिलेक्शन में, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है सर। बस यही कहूँगा सर कि आप ऐसे बने रहिए और करते रहिए। ऊपर वाले की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आपकी टीम सपोर्ट में बनी रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों ट्रेडिंग में आए, क्या चाहते हैं ट्रेडिंग से, और जो हमारे यूट्यूब व्यूअर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, ट्रेडिंग में आना चाहिए या नहीं? सर ट्रेडिंग है बेस्ट प्लेटफार्म है सर अपने आप को ग्रो करने का। इसको अदर बिजनेस के साथ साइड में रख के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं और इसको एज ए फ्यूचर भी ले सकते हैं। और ले एकेडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफार्म फॉर ट्रेडिंग पर्पज सर। और आप क्यों यहाँ पे आए ट्रेडिंग सीखने के लिए? क्या प्रेरणा मिली आपको जो आप एली एकेडमी के पास आए? कैसे? मैंने वीडियो सर आपकी यूट्यूब पे देखी थी, तो वहाँ पे जो समझाने का तरीका था, मैंने अदर लोगों का भी कोर्स परचेज कर रखा, लेकिन वो व्यू मेरे को नहीं दिख रहा था, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। बट मैंने आपकी वीडियो जब देखी तो उसमें मेरे को व्यू जो समझाने का जो तरीका था वो अच्छा लगा।
और उससे मैंने सीख के जो डायरेक्शन था और जो चार्ट रीड करने का दिखा मेरे को अच्छा समझ में आया, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म फ्यूचर में ये जो फार्मूला है, ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये काम करेगा? ये कभी बदल तो नहीं जाएगा? नहीं आपको सर। क्या लगता है? इसका जो सर मेन फार्मूला है वो तो प्रॉपर हर जगह काम करता है और हमने टेस्ट भी किया है तो प्रॉपर चलता है। आपको क्या लगता है कि फार्मूले की कीमत 2,04,000 होनी चाहिए कि 40,000 होनी चाहिए? वैसे तो सर कीमत तो इसकी तुलना नहीं कर सकते कीमत से, वैसे तो अमूल्य है, पर फिर भी यह है कि भी सबसे सूटेबल हो जाए सबके लिए, तो एक ऐसा है कि भी सबको मिल जाए, ऐसी कीमत तो होनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, और ज़्यादा होगी तो फिर सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो कुछ ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए कि वे सबके लिए कंफर्टेबल हो, ऐसी कीमत होनी चाहिए। फार्मूला काम करता है? फार्मूला बिल्कुल 100% काम करता है सर। आप इससे पहले फार्मूले पे ट्रेड कर चुके हैं, हाँ जी। तो उस समय आपका प्रॉफिट रहा या लॉस? यह है, वैसे तो मार्केट में काम करते हुए 3 से 4 साल हो गए, पर जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब कॉन्फिडेंस है सीखने के बाद प्रॉपर। बस थोड़ी मोटी ग्लिच थी, अब आपसे मिलने के बाद जो वो भी छोटी clear मोटी हो गई। गलती आप कर रहे थे हाँ कि गैप अप गैप डाउन कैसे हो रहा है, मार्केट की दिशा क्या चल रही है, वो नहीं पता था। हाँ, वो नहीं पता था। तो ये सब पता चलने के बाद क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल अभी है? ये है कि अभी पूरा कॉन्फिडेंस है, पहले था पर इतना नहीं था, अब पूरा कॉन्फिडेंस है। ये 2-4 ग्लिच अभी कंप्लीट होगी तो अभी लगता है पूरा कॉन्फिडेंस है कि भी आगे ठीक होगा। और कोई सुझाव कुछ? नहीं सर, सुझाव तो क्या है, बस आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कर रहे हो। आप दोनों का एक साथ ले ले क्या? चलेगा सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप लोग एक साथ आए, एक साथ देंगे। मामा भांजे? मामा भांजा, वाह वाह वाह, ग्रेट। छोटी बहन का लड़का है। अच्छा अच्छा, तब आप मेरे पहले से कर रहा है लेकिन ट्रेडिंग वो। हाँ, तो आपको ट्रेडिंग में लाने के पीछे इनका ही हाथ है? मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब मैं करता था पहले, मतलब मैं शेयर्स में करता था, ऑप्शन बाइंग में नहीं अच्छा, करता था। ऑप्शन बाइंग का इनसे पता चला मुझे अच्छा, कि बैंक निफ्टी होता है, फ्यूचर्स होता है, इंट्राडे होता है, ये सब कुछ। तो अभी क्या लग रहा है, ऑप्शन आसान है? आसान अभी आपके पास सीखने के बाद लग रहा है कि आसान है, बहुत रूल्स फॉलो किए तो आसान है। है ना? MCX का जो 33 का फॉर्मूलेज है वो सब और कठिन कब हो जाएगा? रूल पे काम नहीं करेंगे तब रूल के खिलाफ करेंगे तो कितना एसएल जाएगा? बहुत सारा जाएगा, बहुत। कैपिटल पे जा सकते हैं। कैपिटल भी जा सकता कैपिटल है। पूरा खाली हो सकता है। रूल्स ठीक ठाक लगा आपको, मतलब समझ में आया? रूल एकदम परफेक्ट। आप लोग तो आज आकर के पढ़ाए भी हैं, हम लोग भी पढ़े कुछ पॉइंट्स। तो कैसा एक्सपीरियंस था? ऐसा बहुत कभी अच्छा था। सुने, कहीं देखे? नहीं, अब पहली बार देखा मैं कि स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भेजा है स्क्रीन के ऊपर, हाँ, और सामने बैठ के सर ने देखा है, पढ़ाने वाले ने। ऐसा किधर तो मैंने देखा नहीं अभी तक, पहली बार ऐसा देखा है। एक्सपीरियंस दे करके क्या क्या साबित होगा, क्या हो सकता है, क्या चेंज आ सकता है इसमें? से जो हमने सीखा था उसका रिवीजन भी हुआ और कॉन्फिडेंट लगा। अब मतलब जो सीखा है उसके बारे में कॉन्फिडेंट लगा। और हमसे कुछ गलती हो रहा है कि वो भी पता चला। हम लोगों ने कुछ गलत सीखा है कि सही सीखा है, उसका भी उसका भी आइडिया मिल जा रहा है। मिल गया हम लोग को कि हम लोग सही मन ट्रैक पे में जा रहे दबा हैं के करके। रखने से क्या होता है ना, कि कभी भी वो मन क्या करेगा, आपके थॉट को बदल देगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, या आपके थॉट को बदल दिया। जो हम भावना भेजना चाह रहे थे आपके पास, वो भावना आपके पास पहुंची, मगर कुछ समय के बाद वो निकल गई, है ना? तो फिर वो मिक्सड अप हो जाता है, चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अगर इस तरह का कुछ अगर हम लोग नहीं रखते ये सेशन, तो 8 लोगों का 8 व्यू रहता, हाँ, है ना? ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो जब आप लोग ने जाके वहाँ पे प्रैक्टिस किया तो समझ में आया कि हाँ, ये छोटी छोटी बात जो है, छूट रही जो है। अभी छूट रही है, जबकि हमने कल ही सीखा है, आज सुबह में रिवीजन हुआ है, फिर भी वो चीज़ छूट रही है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो भी सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको वो चीज़ लिख के रखनी पड़ेगी, ताकि वो फ्यूचर में बदल ना जाए।
है ना, रूल्स चेंज ना हो जाए। तो कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ 100% देंगे सर। अभी तो फॉरेक्स में भी अभी करेंगे, एंट्री करेंगे। अभी पहला पेपर ट्रेडिंग करेंगे शुरू कल से। हाँ फॉरेक्स भी अच्छा पढ़ा है, समझ में आया। मैं तो कुछ पहले फॉरेक्स के बारे में तो कुछ नॉलेज ही नहीं था हम लोग को। हाँ, तो फॉरेक्स में आप क्वांटिटी वाइज थोड़ा कैपिटल के हिसाब से चलिएगा। हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में समझा रहे थे, बट वो मोटिव नहीं है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपको काम करना है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कमाने के लिए बहुत समय है। लोग बोलते हैं ना 1 साल में करोड़पति ले आओ, नहीं वैसा तो डिफेंडर ले आओ, है ना। जब समय आएगा तो वो खुद आ जाएगा, अपने किसी आप के आ बोलने जाएगा, पे नहीं सामने से आएगा, आ जाएगा। है ना। जब वो 1 साल की कमाई, क्या 1 महीने की कमाई होगी तब लेंगे। अभी तो 1 साल की है, ऐसा समझिए, है ना। या अभी 2 साल की या 3 साल की है। जब वो महीने की कमाई हो जाएगी तब उसको खर्च करने में मज़ा आएगा ना। नहीं तो फिर वो हाथी पाल के क्या करेंगे। क्या आप लोग का क्या राय है, आप लोग भी बताइए। डिफेंडर लेके सर, जब मैं मेंटेन। यहाँ आ रहा था ना, जब मैं निकला अपने घर से, तो बड़े डाउट थे क्या होगा, कैसे होगा। और जितनी बार भी गिरीश जी से बात हो रही थी, तो गिरीश जी से बात करने का एक प्रभाव पड़ रहा था कि यार अच्छे लोग मिले थे नहीं, कभी फ़ोन पे बात हो रही थी, चैट पे बात हो रही थी, देखा नहीं था कभी। बहुत सारे एप्रीहेंशन थे। और मैं जब आया हूँ तो बहुत विषम परिस्थिति में आया हूँ, मेरे आने की कंडीशन थी नहीं, बट फिर भी एक लालच कह लीजिए। मैं जॉब रिस्क पे रख के आया हूँ, मेरी फैमिली को रिस्क पे रख के आया हूँ, जॉब और फैमिली दोनों को रिस्क पे रख के आया। फिर भी मैं आया था कि गिरीश जी से मिलना और आपसे मिलना, क्योंकि आपको वीडियो में देखा, गिरीश जी को भी वीडियो में देखा। एक भरोसा था कि शायद अच्छी जगह जा रहे हैं, और वो भरोसा मेरा ठीक रहा कि मैं अच्छी जगह आया हूँ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, 500 का असली नोट है तो 500 का इसीलिए नकली नोट है। असली नोट नहीं होगा तो नकली नोट भी नहीं होगा, राइट। तो मार्केट में भ्रम फैलाने वाले बहुत लोग हैं, एक्चुअली जो काम कराने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, उनमें से आप हैं। थैंक यू, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। कुछ भी आप लोगों को सवाल हो, फैमिली ग्रुप आपके साथ है, फिर फॉरेक्स का भी आप लोग के पास एक ग्रुप है ना। कुछ भी सवाल हो डायरेक्ट पूछिए। देर सवेर 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, हो सकता है देर हो जाए, मगर जवाब तो मिल जाएगा। जवाब अगर नहीं भी आया है तो हो सकता है वॉइस सेट चेक कीजिएगा, वॉइस सेट हो गया होगा, उस सवाल के ऊपर वॉइस सेट जरूर हो गया होगा। नहीं, कॉल बैक तो आ ही जाता है बाद में। और फैमिली ग्रुप में तो गिरीश जी एक्टिव नहीं रहेंगे। हम अगर देखे हैं तो हो सकता है कि हम शायद टाइपिंग करने में जवाब बहुत बड़ा हो, तो हम वॉइस सेट ऑन कर देंगे। आप लोग वहाँ पे आकर के डायरेक्टली हमसे बात करके ही वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैसेज अगर हम देखने लगे ना तो फिर दूसरा काम नहीं पाएंगे। अकाउंट से लेकर के इतना कॉल आना, तो सब फैमिली ग्रुप में इतना मैसेज हम नहीं देख पाते। बाकी है व्हाट्सएप वगैरह देखना रहता है, तो व्हाट्सएप का चैट तो मैं जवाब देता हूँ, जो मेरे दोनों होते हैं तुरंत क्लियर होते हैं। जो भी डाउट्स होते हैं ना वापस मैंने खुद मैं तो देख ही रहा हूँ सर। मैं तो शुरू से दिसंबर से ग्रुप में जनरल क्वेश्चन होते हैं, और हमारे यहाँ जो सपोर्ट का है, जैसे व्हाट्सएप कोई करते हैं तो उसका जवाब हमको देना है ना, तो उसको हम इंस्टेंट जवाब देते ही हैं। फैमिली ग्रुप पे कुछ भी आएगा वो उसका जवाब तो हम दे देंगे। अगर जवाब नहीं दिए हैं, सवाल का जवाब अगर बड़ा होगा लिखने में, तो वॉइस सेट ऑन कर देंगे, वहाँ पे आकर के हम लोग बात ऐसा करेंगे। क्यों है नहीं कि तुरंत ही जवाब चाहिए। उसके बाद ऐप में भी जो है चैट बॉक्स, वहाँ भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसका भी रिप्लाई हम कर देते हैं। तो ये सब जगह हम हैं, और फैमिली ग्रुप में सही रहते हैं क्योंकि जवाब तो इसी को। गिरीश जी, फाइनेंशियली हो सकता है कि हम लोग इस बार आप लोग को जो भी अरेंजमेंट है आपका, बट ये हम लोग वादा करके जा रहे हैं, कम से कम मैं तो करके जा ही रहा हूँ कि हम लोग आपको सफल होकर दिखाएंगे। और हम लोग सफल हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। आप लोग की सफलता में ही सब कुछ छिपा है। बस ये वादा करके जाएंगे कि आप पढ़ाने का रीज़न, यहाँ ऑफलाइन बैच करने का रीज़न यही है कि जो गलतियाँ हो रही है वो एक एक करके पकड़ी जाए, वो गलतियों को सुधारा जाए। आप सफल हो जाएंगे तभी हम लोग का इतना मेहनत सफल हो जाएगा। मेहनत से बोलो, ये मोटिव जो लेकर चल रहे हैं ना, ये आना जाना अलग बात और है। उस सफलता में हमारा स्वार्थ है ना, उस सफलता में हमारा स्वार्थ है। हम सफल होंगे जरूर करेंगे। तो यही आज एंड करते हैं।